अंगना, जिसका नाम सुनते ही रघुवंशी खानदान कांप उठता है। कौन है ये लड़की? इसे आप जानते हैं हरि बाबू? आप पहचानते हैं इसे? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोशिश कीजिए हरि बाबू। ध्यान से देखिए इन तस्वीर को। इस तस्वीर में सब लोग हैं, बापूजी, माँ जी, बड़ी बा, आनंद भैया, डैनी भैया, आप और वो लड़की। और सब लोग इस तस्वीर में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कहाँ ली गई थी ये तस्वीर और कब? कुछ याद आया? कब तक मुझे नहीं पहचानोगे तुम दो? तुम्हारे लिए ही तो लौट कर आई हूं मैं। कब तक मुझसे दूर भागोगे हरी? कब तक? कब तक रोकेगा तुम्हें ये रघुवंशी परिवार और वो बेवकूफ श्री? एक दिन तो तुम्हें मेरा होना ही है, और वो दिन अब तो नहीं। एक दिन तो तुम्हें मेरा होना ही है, दिन तो तुम्हें मेरा होना ही है, और वो दिन अब तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं। देखिए ना, कितनी सारी तस्वीरें हैं इस लड़की की सारी घर वालों के साथ। लेकिन एक बात बहुत अजीब है। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को फाड़ा है, उसे ऐसा लगता है कि उस इंसान की बहुत खास दुश्मनी है इस लड़की से। तैयार हो जा श्री, अपनी जिंदगी की एक नई जंग के लिए। चोट खाया दुश्मन जब दूसरी बार करता है ना, तो दुगनी ताकत से करता है। कौन जाने ये उसका आखिरी बार हो। मैंने भी इस बार अपनी सारी ताकत लगा दी है इस वशीकरण यंत्र को तैयार करने में। इस बार हरि को पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो कितनी भी कोशिश कर लिश्मी, इस मंगलसूत्र के गुप्त राज को तू तो क्या, कोई भी नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं। ये जगह है ही इतनी गुप्त।
जो बता सकते हैं उन्हें कुछ याद नहीं, और जिन्हें याद है वो बताना नहीं चाहते। अब मैं क्या करूं बापू? मुसीबत से छुटकारा पाना है तो उसकी जड़ तक तो जाना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे जानना ही होगा कि आखिर ये कंगना है कौन, जिन्हें ये पहचानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। अजीब पहेली है ये, लेकिन अब मैं इसे सुलझा कर ही रखूंगी। कहीं ये लड़की वो तो नहीं जिसे मैंने वो मंगलसूत्र पहनाया था? क्या आपको ठीक से याद है? नहीं, इस घटना की बहुत धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में। कितनी भी कोशिश करूं तो भी कोई चेहरा नजर नहीं आता। आपने इसे मंगलसूत्र पहनाया था तो ये लड़की इस घर में आपकी पत्नी के रूप में मौजूद क्यों नहीं है? पता नहीं श्री, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वालों ने तो जैसे मुंह ना खोलने की कसम खा रखी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंगना है कौन? मैं कंगना हूँ, कंगना। मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी। अगर हरि की शादी हो गई तो प्रेतात्मा बेहाल करके रख देगी जिंदगी सबकी। कहीं ये लड़की वो तो जिसे मैंने वो मंगलसूत्र पहनाया था? मधु भाभी, क्या हुआ? आंखें खोली मधु भाभी। भाभी, पानी लाइए। मधु भाभी, मुझे लगता है कि मैंने आप सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। शायद हमें ये कंगना वाली बात यही खत्म कर देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कंगना कौन है। क्या? तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया मधु भाभी? कौन है ये कंगना? वो एक प्रेतात्मा है। तुम्हें याद है हरी, तुम्हारी शादी उस राजकोट वाली राजुल के साथ तय हुई थी। हम लोग तो सगाई की तैयारियां कर बैठे थे, पर वो लोग आए ही नहीं। और ये भी याद होगा कि उसके बाद एक लड़की मेरे सपने में आई थी, और सपने में आकर उसने मुझे धमकी दी शादी कराने चली है ना तू? कि मैं तुम्हारी शादी करने की कोशिश ना करूं। मैं इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। घर पे किसी ने मेरे बात का यकीन नहीं किया, और इसीलिए मैंने मोहन जी की मदद ली। उन्हीं से मुझे पता चल गया कि वो लड़की एक प्रेतात्मा है। एक परछाई है जो साए की तरह हरि के इर्द गिर्द घूम रही है, जो नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो। और हर बार जिस लड़की का रिश्ता आया उस लड़की के साथ कोई हादसा, कोई अनहोनी हुई। और इसीलिए एक एक करके तुम्हारे 12 रिश्ते टूट गए। वो बॉटल याद है तुम्हें हरी, जो तुम्हारी शादी से ठीक एक दिन पहले उस खेल में टूट गई थी? उसी में कैद थी वो प्रेतात्मा।
दोबारा आजाद होने पर उसने मुझे और मान जी को चुनौती दी और उसी दिन मैंने उसके मुंह से उसका नाम सुना था। मैं कंगना हूँ। कंगना। कंगना कंगना कंगना। क्या हुआ? आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है? अच्छा होता अगर आपने ये सब मुझे तभी बता दिया होता जब आप जनकपुर आई थी, मुझे ये कहने के लिए कि मैं उस रिश्ते को स्वीकार करूं। तब क्यों नहीं बताया ये सब आपने मुझे? पुजारी जी, मुझे गलत मत समझिए। वो बात जानने के बाद जब तक मैं जनकपुर पहुंची, हरिश्री की मांग में सिंदूर भर चुका था। भोलेनाथ अपना फैसला सुना चुके थे और मेरे पास उसे मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई भाभी, कि प्रेतात्मा मतलब कंगना, उसका इस परिवार से क्या संबंध? वही तो हमें पता लगाना है श्री, क्योंकि वो जो भी संबंध है बहुत गहरा है। शायद उससे रघुवंशी खानदान का कोई राज जुड़ा है। जैसे जैसे इस मंगलसूत्र का राज खुलेगा, तेरा और हरि का रिश्ता कमजोर पड़ता जाएगा। क्या सचमुच हरि ने उस लड़की को वो मंगलसूत्र पहनाया था? मैं जानता हूँ श्री कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, पर मेरे पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं। और मैं ये भी नहीं जानता कि उन सवालों का जवाब तुम्हें कौन देगा। मैं जानती हूँ। कोई है जो हमारे इन सब सवालों का जवाब देगा। कंगना कौन थी डाया भाई? दस साल पहले इस घर में क्या हुआ था डाया भाई? कंगना का इस घर से क्या रिश्ता था? मुझे क्या पता भाभी, मैं तो 10 साल से। बस कीजिए डाया भाई, कितना झूठ बोलेंगे। उस दिन भी आपने मुझसे कहा कि पिछली बार जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तब आपको इस घर में आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। सही तो कहा था भाभी मैंने। पर मुझे पता चला है कि आप इस घर में बहुत पुराने हैं। हाँ, 10-12 साल हुए होंगे, उसका मैंने हिसाब नहीं रखा। अनपढ़ आदमी हूँ, गिनती में थोड़ी बहुत गलतियां तो हो जाती है। अच्छा भाभी, छोटे मालिक की दवाई का टाइम हो गया है, मैं अभी आता हूँ। ये पापा की दवाई का वक्त है दया भाई, बताइए कि सच क्या है? वही होगा जो आप कह रहे हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाई, नहीं तो मजबूरन मुझे आपके साथ वो करना पड़ेगा जो मैं अपने बड़ों के साथ करना पसंद नहीं करता। अरे भैया, आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। दया भाई, आप सब कुछ सच सच बताते हैं या नहीं? ठीक है, कर रहे हैं आप, छोड़िए डाया भाई को। डाया भाई, मेहरबानी करके बता दीजिए कि सच क्या है। अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकला ना तो मुझे इस घर से निकाल देगा। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अरे बाबू, छोड़ दीजिए डाया।
भगवान से न डरकर इंसान से डरने वाले मृत समान होते हैं। अरे भैया, जब आपने जीत पकड़ ली है तो सुनिए, बहुत साल पहले आपके एक पड़ोसी थे, पटेल भाई। कंगना मैम साहब उन्हीं की बेटी थी। बहुत जिद्दी और अजीब, कभी भी हंस देती थी और कभी भी गुस्सा करती थी। उनके और हमारे घर के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, आम का। सबको पता था उस पेड़ का पहला आम कंगना मैम सभी खाती थी। पर उस रात उसी पेड़ का पहला आम कहीं गायब हो गया। और फिर उस रात जो मेरा नहीं हो सका उसे मैं किसी का नहीं होने दूंगी। कंगना कौन थी ये तो पता चल गया डाया भाई, लेकिन उसका इस घर से क्या रिश्ता था? बोलिए बोलिए डाया भाई। भाभी, वो कंगना। डाया भाई, तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है या नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बावजूद तुमने चाय में फिर से शक्कर डाल दी। एक बार कही हुई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बड़ी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जा मेरे सामने से, सामने मत आना मेरे। बातें बनाने का बड़ा शौक है इसे, जब देखो बतियाता रहता है, निकम्मा कहीं का। क्यों कर रही है आप ऐसा बड़ी बा? कंगना कौन थी? क्या हुआ बड़ी बा? ये नाम सुनते ही आपको झटका क्यों लगा? ये वही नाम है ना जिसे कोई अपनी जबान पर नहीं लाना चाहता? मगर बड़ी बा, ये नाम रघुवंशी खानदान के तहखाने से निकलकर इस घर के कोने कोने में गूंज रहा है। बड़ी बा, मुझे बताइए कि कंगना कौन थी, नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं। बड़ी बा, आपका एक जवाब हमारी परेशानी दूर कर सकता है। बताइए बड़ी बा, कौन थी कंगना और क्या रिश्ता था उसका इस घर से? अगर आज आपने मुझे नहीं बताया तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। कंगना, कंगना इसका तेरी बहू, कंगना इसका तेरी बहू, कंगना इसका तेरी बहू, कंगना इसका तेरी बहू। ये आप क्या कह रही है बड़ी बा? कंगना रघुवंशी खानदान की बहू थी? किसकी पत्नी थी?
कहीं ये लड़की वो तो नहीं जिसे मैंने वो मंगलसूत्र पहनाया है। क्यों उसकी शादी करना चाहती थी? क्योंकि जो मेरा है वो किसी और का कैसे हो सकता है? बता देती हूँ कि किसे ढूंढ रहा है तेरा पति। उसे जिसकी तलाश है वो कोई और नहीं, मैं।